अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन पूरा देश जो है वो राममय हो गया है, राम की भक्ति में लीन हो गया है। और ऐसा ही कुछ माहौल मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का है। हम इस वक्त भाईंदर में हैं, जहां पर अयोध्या के मंदिर के प्रति रूप यहाँ बनाया गया है। जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है, उसी तरीके का एक मंदिर की आकृति जो है यहाँ पर खड़ी की गई है। और यहाँ पर जिन लोगों द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिन लोगों ने ये साकार किया है, वो हमारे साथ हैं। फिलहाल ये तो वैसे आम नागरिक हैं, लेकिन आज सब राम भक्त हैं और आने वाले कुछ दिनों तक ये पूरा देश इसी तरह से राममय रहेगा। हमारे साथ हैं रवि जी। सर, एक अयोध्या का निर्माण यहाँ पे किया गया, अयोध्या मंदिर जैसा बन रहा है, वैसा क्या कहेंगे, क्या संकल्पना है इसके पीछे? आप सभी जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी को करोड़ों देशवासियों का सपना पूर्ण हो रहा है 500 साल की प्रतीक्षा के बाद में। अब वो उस ऐतिहासिक पल को सभी नागरिक, सभी राम भक्त महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था की कहीं न कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि 140 करोड़ का हमारा देश है, सभी लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर हम लोगों ने एक विचार किया है कि क्यों ना अयोध्या धाम का यहाँ पे स्वरूप में एक राम मंदिर की प्रतिकृति का यहाँ पे निर्माण किया जाए, यहाँ पे राम लल्ला के दर्शन की भी व्यवस्था की जाए और एक पूरी तरीके से दीपावली का उत्सव अयोध्या धाम की तर्ज पे ही यहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर शहर के जेसलपाक चौपाटी समुद्र तट के किनारे पे हमने बनाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि कितना 80 फुट ऊंचा भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पे तैयार हो चुकी है। हमने 22 से 28 तारीख तक 7 दिनों के लिए एक सांस्कृतिक, हर रोज एक अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, दीप उत्सव होंगे, आतिशबाजियां होगी, कई सुप्रसिद्ध कलाकार और कई सारे सम्मानित अतिथि भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ में दर्शन करने आएंगे। तो एक कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि साक्षात अयोध्या के अंदर ही हम इस वातावरण के अंदर आनंद और दीप उत्सव मना रहे हैं। और किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाएगा? जैसे एक तो हो गया, चलिए प्राण प्रतिष्ठा और दिवाली, 2 त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए देखिए, एक तो जो कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण यहाँ पे किया जाएगा, एलईडीज वगैरह लगा के सभी लोग यहाँ पे उस ऐतिहासिक क्षण को, पल को देखेंगे, महसूस करेंगे। हमने एक संकल्पना की है कि हर रोज हम महाआरती करेंगे, सवेरे और शाम को, सुबह 9:30 बजे और शाम को 6:30 बजे महाआरती होगी, जिसके अंदर समस्त शहरवासी आएंगे, अपने परिवार के साथ में एक महाआरती होगी और कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण, ऐसी ऊर्जा का निर्माण सभी के मनों में होगा, जिससे हमारी यहाँ की धरती जो है, पूरा जो शहर है वो पवित्र हो जाए, कृतज्ञ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भी हमने समस्त देश के अंदर जो अलग अलग, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर एक धर्म की नगरी से जाना जाता है और यहाँ पे सभी जाति और प्रांत के लोग रहते हैं, तो हमने जैसे कि गुजराती समाज का एक डायरा का फंक्शन होता है, उत्तर भारतीय समाज माता जी की चौकी करेंगे, राजस्थानी समाज जो सालासर हनुमान जी की भजन संध्या का कार्यक्रम करेंगे, हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्रियन जो समाज है वो यहाँ पे संकीर्तन का कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे अलग अलग समाज के द्वारा भी हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाया जाएगा और एक भक्ति और संस्कृति का एक अनोखा संगम आप सभी को यहाँ पे देखने मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विनंती भी करूंगा मुंबई को और हमारे मुंबई के आसपास के जो भी मीरा भाईंदर शहर के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर आकर और राम लल्ला के दर्शन कीजिए और इस त्योहार का आनंद उठाइए। इतने सालों बाद राम मंदिर का सपना आखिर साकार हो रहा है, इतने सालों का संघर्ष है, इतने लोगों की कुर्बानी है, क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 500 साल बाद हमारे रामलला, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, जिन्होंने इतना संघर्ष करके और हमारे रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर दिवाली मन रही है। अपने देश ही नहीं, अपितु विदेशों में भी लोग इसको, रामलला को इतना मानने वाले हैं कि वो विदेशों में भी अपनी से भावना को उजागर करने के लिए जगह जगह दीप प्रज्वलन वगैरह करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा विश्व राममय हो गया है और ये हमारे मीरा भाईंदर में जो अयोध्या की प्रतिकृति बनी है, उसके अंदर हम पूरे मीरा भाईंदर को, अपितु आजू बाजू के सभी शहरों वालों को बुला के हम इसका आनंद उठाएंगे। और जो 8 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सारी जाति के लोग हैं, तो हमें ये लगता है कि सब लोग एक साथ मिलकर रामलला की जो हम लोगों सेवा करेंगे, उसका आनंद ही कुछ अलग है। दिल के अंदर इतना उत्साह है कि हम बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उत्साह तो साफ तौर पे चेहरों पे दिख रहा है, आंखों में दिख रहा है आप लोगों के।
और क्या कहेंगे आप लोगों की क्या भावना है, आपकी क्या भावना विशेष? मेरी सबसे भावना ये है कि पूरे मेरा महेंद्र ही नहीं अपितु आसपास के सभी लोग यहाँ पे आए, रामलला के दर्शन करें और अयोध्या धाम की अनुभूति यहाँ पे करें। और वो अनुभूति हम इतना भव्य इसको सजाने वाले हैं कि अनुभूति उनको वैसी हूबहू होगी। और सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो आए, दर्शन करें, सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पे आए। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर के न्योता कुछ लोगों ने अस्वीकार किया है, कुछ पार्टियों ने इसको कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो गया है, ना कि भगवान श्री राम का। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम को अस्वीकार किया है, मुझे लगता है कि वो हमारे राम लल्ला के संतान नहीं है, वो पड़ोसी देश के संतान है। क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रभु श्री राम को अपना पिता मानता है, अपना आराध्य मानता है, अपना आदर्श मानता है और अपना सब कुछ मानता है। और ऐसे में ओछी राजनीति करना और इतने बड़े ऐतिहासिक क्षण को, हम तो सोचते हैं कि हमें तो नसीब नहीं है कि हमें उस कार्यक्रम के अंदर न्योता मिला है। अगर बुलाया होता तो हमारे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात ही नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे जो लोग हैं जिन्हें न्योता मिला है और वो लोग नहीं जा सकते, तो कहीं न कहीं ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। और मेरे ख्याल से तो उनके जीवन में इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं हो सकता है और कहीं न कहीं उनका दुर्भाग्य भी है। बिल्कुल, तो जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते उनके लिए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है और साथ ही विपक्ष पर भी यहाँ पर निशाना साधा गया है। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, भाईंदर।